में हम आए हैं हमारे गोंदिया जिले के सालेकसा तहसील के अंतर्गत आने वाले दंडाड़ी के एक टेका टोला गाँव में। जोहन कुमरे टेका टोला। 5 वर्षों में विकास हुआ अपने गांव में? विकास तो कुछ भी नहीं हुआ है, ना बीजेपी किया है ना कांग्रेस किया है फिलहाल वर्तमान में। अच्छा। हमने अभी तक के बहुत सारे आवेदन किए हमारे समाज भवन के लिए, नक्सल फंड से ना किए ना कोई भी खबर से नहीं किए। दोनों पार्टी ने कुछ भी नहीं किया है। उनको तो ये जो जिला परिषद चुनाव में बोले थे उनको कुछ नहीं कर पाए। तो कुल मिला के दोनों ही पक्षों ने, एक महायुति है एक महाविकास आघाड़ी है, किसी ने ध्यान नहीं दिया अपने नहीं 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 अभी तक नहीं ध्यान दिया। मैं तो इस बार मैं चुनाव पीरियड में आएंगे ना मुँह तोड़ जवाब दूंगा मैं, पहले समाज भवन बना के दो। अच्छा। समाज भवन नहीं है अपने? दोनों पार्टी को बोल सकता हूँ मैं। बोलूँगा मैं तो कांग्रेस पार्टी से हूँ फिलहाल। अच्छा, कांग्रेस को फिर भी कांग्रेस का विरोध कर रहे हो? विरोध नहीं कर रहा हूँ मैं, दोनों पार्टी को बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, अपनी मूलभूत अपन समस्या बता रहे हैं। मूलभूत समस्या तो ऐसे बहुत सारे हैं, वो पूर्ति नहीं कर सकते हो। नहीं बताइए ना जी, ऐसी हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने इस चैनल के माध्यम से आपकी मूलभूत समस्या है हम बताएं लोगों को। मूलभूत समस्या यहाँ सबसे बड़ी बात तो ये है, मूलभूत समस्या यहाँ देखो पाइपलाइन बराबर नहीं है यहाँ पर। ये पानी पूरा निकल जाता है, सरपंच को बोलने के बाद भी, वो बीजेपी का सरपंच है, कुछ नहीं कर पा रहा है। ये देखो बोरिंग में कितना कीचड़ है, कीचड़ दिख रहा है यहाँ पर। बहुत सारे मूलभूत सर है, बताऊँगा तो अनंत है। अच्छा। मेन समस्या तो यहाँ दवाखाना, सबसे पहले यहाँ रोड आई, उसके बाद पुलिस कैंप हुई। पुलिस कैंप के साथ साथ यहाँ दवाखाना की अति आवश्यक है, ये नहीं हुई है अभी तक के। दोनों पार्टी ने बोले कि यहाँ दवाखाना होगी, तो नहीं हो पाई। यहाँ से 15 किलोमीटर हमको सालेकसा दरगाह जाना पड़ता है। अगर कोई डिलीवरी पीरियड में के लिए दिक्कत होती है, हमें बहुत इसके लिए खेद है। तो जैसे समझ लीजिए कि अगर कोई गर्भवती महिला है, उसको यहाँ से ले जाना हो तो क्या साधन रहता है अपने पास? साधन कभी फोन पान करने से क्या है, यहाँ से एम्बुलेंस आ जाती है। ये बात सही है, एम्बुलेंस आ जाती है। सालेकसा से आती होगी? ये दरगाह पीएससी, दरगाह पीएससी। यहाँ एक प्राथमिक होना जरूरी है। अच्छा, यहाँ पे एक पीएससी होना जरूरी है। और ये हो गया करके लोगों को गुमराह करके रखे बीजेपी सरकार ने। अच्छा। दवाखाने के बारे में संजय पूरा आपने खुद बोला है इस बात को। मैंने उसको तो बोला अभी 2-3 दिन पहले फ़ोन से, भैया बोले ऐसा मत बोलो ना। बोले अरे आप आमदार थे ना, है ना, रोड बनाने से नहीं होता ना। रोड तो हमारे 5 टोले की गाड़ियाँ बना कर कलेक्टर के पास भी गए, तभी के ये रिजल्ट मिला है। इन लोग आए थे, मैं फंड निकाल के दे दिए, ऐसा है मुख्यमंत्री फंड से। अच्छा। तो सरकार जो अभी नीतियाँ ला रही है उससे आप खुश है? जैसे अभी एक लाड़की बहना योजना, अच्छी योजना है। अच्छी भी है और खराब भी है। कैसे बोलूँ मैं बताऊँगा। देखो ये पैसे किसके, आम जनता के पैसे हैं। किसको दे रहे हैं? आम जनता को दे रहे हैं ना। देता है तो ऊपर से रेट भी देखो आम जनता को देते रही है, लाइट बिल और जीएसटी इसमें माइनस कर लेता है ना तुरंत में। मतलब एक तरफ से दे रहे हैं मगर इधर ज़्यादा ले रहा है, वो निकाल रहा है, दूसरी तरफ से लूट रहा है। क्या मतलब रहा फिर देने का? पैसे आम जनता की है, कोई सभी के नहीं है। सरकार किसको बोलते हैं ये तो बताना चाहिए ना। सरकार आम जनता है। एक जनप्रतिनिधि दिल्ली में बोलो या शासन में बोलो, केंद्र में बोलो या राज्य विधानसभा में, हाँ विधानसभा में बोलो, बिठाला जाता है कि नहीं? कि एक घर में सभी परिवार लेन देन करे तो घर कैसे चलेगा? इसलिए एक जनप्रतिनिधि चुना जाता है, मुख्यमंत्री बोलो या प्रधानमंत्री बोलो या विधायक बोलो, है कि नहीं? बात सही बात है। तो साथियों, इसी प्रकार से टेका टोला के एक और गाँववासी हमारे साथ में जुड़े हैं। जानने की कोशिश करेंगे उनके गांव की मूलभूत समस्याएं और इस बार चुनाव का क्या हाल रहने वाला है उनके गांव से, किसे रहेगा उनका समर्थन। गोरेलाल 15 ये टेका टोला की? हाँ, यहीं का रहने वाला। अच्छा, विकास हुआ अपने गांव में? आज जी कुछ नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं? मेरे को तो बीजेपी सरकार पड़ता ही नहीं, कोई अच्छा बोला या बुरा बोला। अच्छा। वो एक तरफ देता है तो एक साइड से निकल भी लेता है। अभी तेल का महंगाई कितना कर दिया, दाल वाल सब चीज़ का, क्या मतलब उसका देने का भी नहीं। लेकिन जैसे फसलें बर्बाद होती है तो उसमें मुआवजा भी दे रहे हैं। उसके बाद तो में लाड़की बहना योजना लेके आए हैं और तो निकल भी रही है ना। हाँ ना। इधर से आप खुश नहीं है लगता सरकार से? नहीं, खुश नहीं है। अच्छा। पवनलाल जनकलाल 15 सरकार की नीतियों से खुश है अपन? क्या कुछ है? विकास किया आपने गाँव में?
क्या विकास किया है? कुछ नहीं। रोड बनी है पक्की? कहाँ पक्की बनी है, वो तो कच्ची चीज बनी है अभी। अच्छा, तो लाइट रहती 24 घंटे? 24 घंटे नहीं रहती। हाँ, वैसा तो भाग जाती लाइट। पीने का पानी आता है स्वच्छ? पीने का पानी आता है वैसे। अच्छा, जैसे अभी फसलें ख़राब हुई थी कुछ महीनों पहले, बेमौसम बारिश भी रहती है, मुआवजा मिला अपने को? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। क्या लगता है इस बार किसकी हवा चल रही है, कौन बन सकता है? महायुति की सरकार आएगी कि महाविकास आघाड़ी की? अब मैं क्या बताऊँ। मैं यहीं के रहने वाला हूँ, तेका टोला का, सोहन कुमरे मेरा नाम है। अच्छा, विकास हुआ है अपने गांव में? कुछ विकास नहीं हुआ भी है, लेकिन ऐसे नहीं के बराबर। कहीं कच्चे रोड है, रोडों में ठिकाना नहीं है। अब ये रोड तो हम पाँचों टोला मिल के सरमदान में पहले काम किए, उसके बाद में शासन ने काम किया यहाँ। झाड़ जंगल पत्थर फाड़ी हमने खुद किए हैं यहाँ। लाइट के लिए इसी किए हैं। लाइट तो कि बहुत पहले किया है, 1992 की बात है, वो तो कांग्रेस सरकार ने ला के दी है यहाँ। अच्छा अच्छा, 92 में लाइट आई यहाँ पे? हाँ, लाइट तो है। हाँ, तो इतना पुराना विकास अभी हाल फिलहाल में कुछ भी नहीं हुआ है? नहीं। लाइट 24 घंटे रहती है? 24 घंटा तो नहीं, मौसम के ऊपर है। नहीं तो लाइट इतना परेशानी नहीं है, लेकिन मौसम कहीं खराब हो जाती है, झाड़ जंगल है कहीं, तो इसमें चले भी जाती है। अच्छा, आप खुश है सरकार से? नहीं, सरकार नीतियों से अभी वर्तमान नहीं, सरकार सब लूट रही है सरकार। वो किस प्रकार लूट रही है, मतलब कैसे लूट रही है, कुछ आप बता सकते हैं क्या? यही तो महंगाई से लूट रही है ना। जीएसटी, कपड़े हाँ? जीएसटी, तेल, मतलब अभी जैसे योजनाएं भी ला रही है अपनी जो घर की महिला है उनको, उनका सशक्तिकरण करने के लिए, सक्षमीकरण करने के लिए लाड़की बहना योजना लेके आई है, पैसा दे रही महिलाओं को, फिर लूटना कैसा? लूटना कैसा है, क्या है? पहले कांग्रेस सरकार थी, उस समय में क्या भाव था तेल का? 40 रुपये 50 रुपये लीटर। पेट्रोल का 40 रुपये 50 रुपये। अभी कौन सी भाव चल रही है अभी बीजेपी बैठने से? यही तो लूटने हो गई ना। लूट रहा, अब दे रहे गरीबों को, सभी को दे रहे हैं, लेकिन लूट रहा है इधर से, हमको दिख नहीं रहा है। एक तरफ से दे रहा है, एक तरफ से लूट रहा है। मैं तो बीजेपी सरकार से नफरत हूँ। बीजेपी से नफरत है? नफरत हूँ। नहीं, लेकिन अपने महाराष्ट्र में अपन देखे ना तो बीजेपी अकेली पार्टी नहीं है, नहीं है, महायुति सरकार है। 3 पार्टियां मिलके एक ऐसी, मतलब 3 बड़ी 3 पार्टियां मिलके तो बीजेपी सरकार बनी है। नहीं तो कहाँ की बीजेपी ताकत नहीं है बीजेपी बनने का। अच्छा, तो सब गठबंधन पार्टी से ही बनाते हैं। तो किसको मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे फिर इस बार? अब आने वाले शिंदे साहब है, उनको ही वापस से देखना पाएंगे? आप देखना पाएंगे नहीं देखना, आने वाले समय में बता सकते हैं। अभी तो अभी वर्तमान में बता ही नहीं सकते ना। है हाँ, अपन अकेले व्यक्ति तो तय नहीं कर सकता, लेकिन अपन सिर्फ अपना मत रख सकते हैं, अपनी मन की बातें बता सकते हैं। अब 1-2 लोगों से मत बनाने से भी नहीं बन सकता। हाँ, क्योंकि अपन समझ लिए कि किसी विधायक को चुन के पहुंचा भी दे, अब वो किसे समर्थन देगा वो कैसे कह सकते हैं अपन? चेहरा होना भी नया चेहरा। तो साथियों, जिस प्रकार से हम आए थे हमारे गोंदिया जिले की सालेकसा तहसील के अंतर्गत आने वाले टेका टोला गाँव में, यहाँ के गाँववासियों ने बताया कि सिर्फ रोड रास्ते बनाना ही विकास नहीं होता है। यहाँ की जो मूलभूत समस्या है उन पे भी ध्यान देना चाहिए। यह जो गांव है वो एक ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में बसा हुआ है, इसके चारों तरफ जंगल पहाड़ियाँ है। यहाँ से जो मुख्य तहसील है वो लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर पड़ती है। यहाँ से यहाँ के लोगों को आने जाने के लिए अपने निजी साधनों पे निर्भर रहना पड़ता है। यहाँ पर किसी प्रकार की कुछ बस फेरियाँ भी नहीं चलती है। इसके लिए भी कई बार लेटर दे चुके हैं। इसके लिए ये समस्याएं लेकर यहाँ के गाँववासी कई बार जा चुके हैं हमारे गोंदिया जिला प्रशासन के पास में, लेकिन इनकी समस्याओं का समाधान अब तक नहीं हो पाया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है साथियों कि ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में बसे इन गाँवों की जो अभी हमारा महाराष्ट्र शासन और प्रशासन उपेक्षा कर रहा है, वो एक दिन इन गाँव की हमारे केंद्र से दूरियां बढ़ा देगा। एक अविश्वास की जो लहर है वो चला देगा। इन गाँवों में हमारे महाराष्ट्र शासन को ध्यान देना चाहिए, यहाँ के समग्र विकास का प्रयास करना चाहिए। इसी प्रकार की खबरें देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।